कि हे कन्हैया, हे परमात्मा, जब हमें उठाए तो ऐसा उठाना कि हम शरीर से स्वस्थ हो, चलते फिरते उठा लेना, हमें खाट पर, हमें पलंग पर पड़कर नरक भोगने ना पड़े। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यमुना दरस दिखावे जब प्राण तन से निकले। ये अभिलाषा हम सबकी होती है, लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा? मेरा प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। ये तो जब ही हो सकता है जब उस मुरली वाले का नाम जीवा पर होगा महाराज। और उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली की धुन बजाना जब प्राण तन से निकले। एक बात और, जब अंत समय आता है ना तो यम दिखाई देते हैं हमें कर्मों के अनुसार। उस समय शरीर की सुध नहीं रहती, हम मल में पड़े होते हैं, उसी खाट पर सब मल त्याग रहे होते हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। हमारा शरीर ऐसा होता है जैसे कि 2 माह का बच्चा होता है, बच्चा मल में पड़ा होता है तब भी प्रसन्न रहता है, ऐसा ही बुढ़ापे में शरीर हो जाता है। कब? हमारे कर्मों के अनुसार। सुधि हो बिना है तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो वृंदावन की जब प्राण तन से निकले। इसलिए जब व्यक्ति का प्राण निकल रहा हो ना तो उसके मुख में तुलसी का दल अवश्य रख देना चाहिए। सारे नरकों से मुक्त करता है तुलसी का दल महाराज। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन में माता तुलसी ही तो विराजमान है। वृंदा का अर्थ है तुलसी। वृंद का अर्थ क्या है? वृंदा का नाम एक तुलसी भी है। माता वृंदा ही तो थी तुलसी मैया। बड़ी सुंदर कथा आती है, अब आज तो समय नहीं है, कल सुनाएंगे, हैं? हाँ, माता तुलसी की कथा कल सुनाएंगे। इसलिए तुलसी का दल अगर मुख में रख दिया जाए, जो व्यक्ति नरक भोग रहा है, नरक भोगने का मतलब आपके सामने भोग रहा है, वो कष्टों में पड़ा है, तो कहते हैं उसको फिर नरक भोगना नहीं पड़ता। ये तुलसी दल का महत्व है महाराज। इसलिए तुलसी दल अवश्य, एक तुलसी का वृक्ष अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए, उसके नीचे रोज दीपक जलाना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तभी कहीं संसार से मुक्ति है। और इतना कहकर भीष्म ने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया महाराज।